नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को। दोस्तों, जब परमाणु की खोज हो चुकी थी, उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने अपने अपनी राय रखी, अपने अपने मत दिए, अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। किसी ने बताया परमाणु ऐसा होता है, किसी ने बताया परमाणु के अंदर ये होता है, वो होता है। सबके अपने अपने थॉट थे। जैसे डाल्टन थे, थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, सबने अपने अपने दिए। तो सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो डाल्टन ने दिया था। किसने दिया? डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने 1808 में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कब दिया था ये? 1808 में डाल्टन ने ये सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सभी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे और अविभाज्य, जिन्हें विभाजित नहीं किया जाता, कणों से बने होते हैं। और उन्हीं अविभाज्य कणों को उन्होंने परमाणु कहा है। किन्होंने? डाल्टन ने कहा था। तो जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, उसका सिद्धांत क्या था तो जानते हैं। तो उन्होंने डाल्टन ने बताया कि जो सभी पदार्थ छोटे और अविभाज्य कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने कहा कि जो परमाणु उनको कहते हैं जो सब बहुत छोटे पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं, इतने छोटे होते हैं, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी विशिष्ट तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार और अन्य गुणों में समान होते हैं, हालांकि विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। डाल्टन ने बताया कि किसी भी विशिष्ट तत्व, कोई भी तत्व के जो सभी परमाणु होते हैं, जैसे पानी है, उसमें H2O होता है, तो उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दो होते हैं। तो उनके परमाणु द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान और आकार और अन्य गुण समान होते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बाद में उनकी कमियां बताएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन ने बताया कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम इससे शो होता है। क्या पता चलता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्योंकि जब अभिक्रिया में ना तो परमाणु बनता है और ना ही बाद में अभिक्रिया के बाद नष्ट होता है, यानी परमाणु अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान बराबर रहता है, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है। उन्होंने बताया कि विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे के साथ निश्चित पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बना सकते हैं। अब इनके सिद्धांत में कुछ कमियां थीं। जो डाल्टन का सिद्धांत था उसमें कुछ कमियां भी थीं, जो बाद में थॉमसन और रदरफोर्ड अन्य वैज्ञानिकों ने बताई थी। क्या कमियां थीं? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में ये कमियां थीं कि उन्होंने बताया था कि परमाणु सिद्धांत में आपने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। डाल्टन ने कहा इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में पता चल गया था कि परमाणु को भी विभाजित किया जाता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो फिर पता चला कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, और डाल्टन का ये सिद्धांत गलत साबित हो गया। अब डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसमें समस्थानिकों का जिक्र नहीं है। समस्थानिक समझते हैं आप? समस्थानिक उन परमाणु कहते हैं जिनके द्रव्यमान तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका परमाणु जो स्थान होता है, क्रमांक होता है, वो एक रहता है, लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। तो इनके जो सिद्धांत था उसमें समस्थानिकों का जिक्र नहीं था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि उनके एक तत्व के परमाणु, उनका द्रव्यमान समान रहता है, लेकिन यानी कि समस्थानिक नहीं है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और घनत्व समान होता है, ऐसा डाल्टन ने कहा था। लेकिन तत्वों के विभिन्न समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। आपने समस्थानिक देखे होंगे, जैसे हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम, ट्रिटियम समस्थानिक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के वन, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है और द्रव्यमान 1। दूसरा इसका समस्थानिक होता है 1H2। ऐसे इसमें समस्थानिकों का जिक्र नहीं था, ये गलत साबित हो गया। अगला था, इसमें समभारिक संख्याओं को ध्यान में नहीं रखा गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। यह सिद्धांत बताता है कि जब दो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने चाहिए, हालांकि दो अलग अलग तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, संभव है, और ऐसी संख्याओं को हम समभारिक कहते हैं। आपने पढ़ा होगा समभारिक और समस्थानिक। समभारिक में परमाणुओं के भार तो समान होते हैं, लेकिन उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। जैसे आर्गन का 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है, यानी ये समभारिक संख्याएं हैं, और ऐसा डाल्टन ने बताया नहीं था, तो इनका ये सिद्धांत गलत साबित हो गया। और क्या कमियां थीं? यह सिद्धांत अपर रूपों को ध्यान में नहीं रखता है, जैसे हीरे है, ग्रेफाइट है, जिनमें केवल कार्बन होता है, के गुणों में अंतर को डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा समझाया नहीं जा सकता था, तो ये सिद्धांत गलत हो गया। अब इनके डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत था उसके गुण क्या थे? तो डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत से बहुगुणित अनुपात के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम का उल्लंघन नहीं होता है। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण हैं। तो ये तो थी हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
अगले वीडियो में हम थॉमसन के परमाणु सिद्धांत को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं।